गांव के छोटे से घर में राजीव चाचा और मीरा चाची रहते थे। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक उनके रिश्ते में वही पहली वाली चंचलता और रोमांस उतना दिखाई नहीं देता था। राजीव खेती बाड़ी और काम में इतना व्यस्त रहते थे कि मीरा अक्सर तन्हा महसूस करती। एक शाम चाची आंगन में बैठी आसमान देख रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, पता नहीं शादी के बाद लड़कियां ही क्यों बदलती हैं। लड़के क्यों भूल जाते हैं कि उनकी बीवी भी प्यार चाहती है। राजीव ने ये बात सुन ली पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वो देर तक सोचते रहे, क्या मैं सच में मीरा से दूर होता जा रहा हूँ। अगले दिन राजीव अचानक शहर चले गए, मीरा को बिना बताए। चाची परेशान, कहाँ गए, क्यों गए। पूरे 2 दिन तक राजीव का कोई अता पता नहीं। तीसरे दिन शाम को जब दरवाजा खुला, राजीव हाथों में बड़ा सा पैकेट लेकर आए। मीरा नाराज, कहाँ थे आप, मैं कितना घबरा गई थी। राजीव मुस्कुराए, बस तुम्हें एहसास दिलाने गया था कि अगर मैं सच में दूर चला जाऊं तो तुम्हें कितना अकेलापन लगेगा। उन्होंने पैकेट खोला। उसमें लाल रंग की साड़ी, कांच की चूड़ियां और छोटे से दिल का लॉकेट था। राजीव ने साड़ी मीरा के हाथ में दी और बोले, मीरा, आज मैं तुमसे वही वादा दोहराना चाहता हूँ जो 7 फेरे लेते वक्त किया था। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी सबसे बड़ी जरूरत हो। मैं मानता हूँ कि काम में उलझाकर तुम्हें नजरअंदाज करता रहा, लेकिन अब हर दिन तुम्हें मुस्कुराने का कारण दूंगा। मीरा की आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर मुस्कान। उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस आपका साथ और थोड़ी सी मोहब्बत। राजीव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब हर सुबह तुम्हारी मुस्कान से ही शुरू होगी और हर रात तुम्हारी गोद में ही खत्म। उस दिन के बाद से ही गांव वाले अक्सर कहते हैं, राजीव और मीरा की जोड़ी तो भगवान ने खुद बनाई है। इनका प्यार देखकर लगता है कि शादी के सालों बाद भी मोहब्बत नहीं ही रहती है। उस चांदनी रात आंगन में बिखरी हुई थी, हल्की हवा बह रही थी और नीम के पेड़ की पत्तियां सरसराकर जैसे कोई गीत गा रही हो। राजीव ने धीरे से मीरा का हाथ थामा और बोले, मीरा, जरा आंखें बंद करो। मीरा ने शर्माते हुए आंखें मूंद ली। राजीव ने जेब से छोटा सा डिब्बा निकाला और उसकी अंगुली में अंगूठी पहनाते हुए कहा, ये अंगूठी उस वादे की निशानी है कि मैं तुम्हें हर जन्म में चाहता रहूंगा, ठीक वैसे ही जैसे आज चाहता हूँ। मीरा के गाल लाज से लाल हो गए। उसने हौले से कहा, चाचा जी, अब भी इतने साल बाद आपको मेरी धड़कनों की आवाज सुनाई देती है। राजीव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सिर्फ सुनाई नहीं देती मीरा, तुम्हारी धड़कन ही मेरी धड़कन है। आंगन में रखी चारपाई पर दोनों साथ बैठे थे। चांदनी उनके चेहरों को और भी रोशन कर रही थी। राजीव ने मीरा के बालों को कानों के पीछे सरकाया और धीरे से कहा, तुम्हारी आंखों में जो चमक है ना, वो मेरी पूरी दुनिया को रोशन कर देती है। मीरा की सांसें तेज हो गई। उसने अपने सिर को राजीव के कंधे पर रख दिया। कुछ पल दोनों खामोश रहे, लेकिन उस खामोशी में भी हजारों बातें थी। मीरा ने धीरे से कहा, आप जानते हैं, मुझे अब भी हर रात नींद तभी आती है जब आपका हाथ मेरे हाथ में हो। राजीव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तो फिर आज से वादा, तुम्हें कभी अकेले सोना नहीं पड़ेगा। उस रात आंगन में सिर्फ चांदनी ही नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत की रोशनी भी बिखरी थी। दोनों के दिलों ने जैसे फिर से शादी के पहले दिन वाली महसूस धड़कनें सुन ली हो। अगली सुबह गांव की औरतें जब मीरा को देखती तो कहती, अरे देखो तो कैसे खिला खिला चेहरा है बहू का, लगता है राजीव ने फिर से मीरा का दिल जीत लिया है। और सच भी यही था, क्योंकि सच्चा प्यार कभी पुराना नहीं होता, बस हर दिन नया रूप लेकर सामने आता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।